पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में। मैं चंद्रशेखर आजाद के जन्मस्थली में गया था और मैंने वहां पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है चंद्रशेखर आजाद जी को दे देना चाहिए आपको, और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आजाद जी का मान नहीं होगा। सो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूं। मैं पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज होती है, पीछे यहाँ पर पद्मश्री यहाँ पर। मुझे किसी ने कहा था एक बार सर कि सर आप पद्मश्री, मैंने कहा देखो मैं लॉबी नहीं करूंगा सर, आपको कुछ नहीं करना है, अब आप हाँ बोल दीजिए बस, आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ क्या होता है, आप हाँ बोल दिए, हम करेंगे जो कुछ करना है। सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। बोला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है मुकेश जी को तो मिलना चाहिए, पर साहब नहीं मिला। मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसने मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे को पद्मश्री नहीं दिया, मुझे कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं है। बट आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। इट इज, आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना रहे हैं। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर, आप शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा, नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। सो बट वो एंगल मत छेड़िए, क्योंकि उसके मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए बाहर की शक्ति से ज्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर के बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी, उतनी एक योगी पुरुष में होगी। योगी पुरुष का शरीर, उसका माइंड उसके साथ चलता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि ये बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का, उसका शायद एक मुक्का पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा है। योगी पुरुष बनिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान, वी शुड हैव अ वो जिसके लुक में शक्तिमान। मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने छठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा अरे साहब मुकेश जी छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे। अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे बुरा लगे। सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। गूगल से बाहर चाइना ने गूगल बंद किया है, हम नहीं बंद कर सकते, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ राजस्व कितना मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है, उसमें घुसे हुए हैं साहब। मत आप देखिए यूथ कहाँ जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जब 25 साल के बाद होगा, सबसे ज्यादा, भाइयों और बहनों, सबसे ज्यादा युवा देश होगा। साहब मैं पूछता हूँ वो युवा उस वक्त जब पहुंचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, कितना उसके कंधे स्ट्रांग होंगे? कोई देखता है? कोई? आज की जो एजुकेशन में जा रहा है बच्चा ए आएगा, उधर पहुंच के 25 साल का भी होगा लेकिन ए हो रहा होगा, आपका देश भी ए हो रहा होगा। एक्टिविटीज नहीं, टीचिंग्स नहीं है, योगा नहीं है, खेल नहीं है। बच्चा वीडियो गेम खेलता है। हम लोग कितनी चोर पुलिस थप्पा मारामारी करते थे, धूप मिलती थी हमको। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे? आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है, ये पृथ्वीराज चौहान। आपको गेटअप लेना चाहिए।